नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने देखा कि अपने ट्रांसफार्मर के जो भाग है, विभिन्न भाग है, उनके बारे में कल अपने चर्चा कर ली थी। तो आज अपन उससे आगे एक टॉपिक लेते हैं। तो कल अपने एक चीज़ देखी थी कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल था उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो आज देख लो, उसको कुछ मिस्टेक हो गई थी उसमें जो ट्रांसफार्मर ऑयल था वो दो प्रकार के थे अपने। एक तो था खनिज तेल और एक था अपने सिंथेटिक ऑयल। तो सिंथेटिक ऑयल है ये अपनी किसका बना होता है? ये अपना होता है सिलिकॉन प्लस हाइड्रो कार्बन से बना होता है। जो खदानों में ट्रांसफार्मर यूज में लेते हैं वहां पे कौन सा ऑयल लेते हैं? अपन सिंथेटिक ऑयल लेते हैं। और खनिज तेल जो अपने वितरण और अपने डिस्ट्रीब्यूशन वाले ट्रांसफार्मर होते हैं वहां पे उसमें लेते हैं इसको। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो देख लेना एक बार इसको। आज पढ़ेंगे अपन ट्रांसफार्मर लॉसेज, यानी ट्रांसफार्मर हानियां पढ़ेंगे आज के चैप्टर के अंदर। तो जो ट्रांसफार्मर में जो हानियां होती है वो कौन कौन सी हानियां होती है वो आज अपन देखते हैं। कि ट्रांसफार्मर में देखा जाए तो कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं होता है, यानी कोई मूव करने वाला पार्ट नहीं होता है। तो उसके अंदर जो यांत्रिक हानियां है वो तो नहीं होगी। इसके अंदर क्या नहीं होगी? यांत्रिक हानियां इसके अंदर नहीं होगी। तो यांत्रिक हानियां ट्रांसफार्मर में नहीं होती है। तो देखा जाए तो कौन कौन सी हानियां होती है? ट्रांसफार्मर लॉसेज आज का टॉपिक रहेगा। तो ट्रांसफार्मर में यांत्रिक हानियां नहीं होती है। तो इसके अलावा कौन कौन सी हानियां होती है फिर? तो उसके अंदर होती है अपने आयरन लॉस, और कौन सा होता है अपने कॉपर लॉस। कौन सा होता है? आयरन लॉस और कॉपर लॉस। दो भाग हो गए इसके अंदर, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। तो अपन देखेंगे जो ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस है इसके अंदर कौन सा है? आयरन लॉस है। इसके बहुत से नाम दे रखे हैं अपने। कौन कौन से दे रखे हैं? एक तो है फिक्स लॉस। फिक्स का मतलब क्या है? ये कभी भी बदलता नहीं है। जो अपने आयरन लॉस है या लोह हानि है ट्रांसफार्मर में क्या रहती है? फिक्स रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। यानी कि नो लोड से फुल लोड के बीच हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है। तो इसको क्या बोल देते हैं अपन? और बिना लोड के होती रहती है, नो लोड लॉस भी बोलते हैं। यानी अगर ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार का लोड जुड़ा हुआ नहीं है तब भी क्या होगी? ये हानि होगी। और होती किसके अंदर? आयरन लॉस है तो कहाँ पे होगी? कोर के अंदर होगी। कोर लॉस भी बोलते हैं। कहाँ पे होगी? कोर के अंदर होगी। तो क्या बोल दिया? इसका कोर लॉस भी बोल दिया। तो ट्रांसफार्मर में तीन प्रकार की, जो अपने दो प्रकार की हानि है। एक तो कौन सी? आयरन लॉस है, कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस में इसका नाम क्या दे रखा है? एक तो फिक्स लॉस दे रखा है, नो लोड लॉस दे रखा है, और कोर लॉस दे रखा है। यानी नो लोड का मतलब क्या है? अगर ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार का लोड नहीं जुड़ा हुआ है तब भी कौन सी हानि होगी इसके अंदर? अपने आयरन लॉस होगा। कौन सा होगा? लो हानि होगी। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी हानि है जो ट्रांसफार्मर में बिना लोड के भी होती है? तो कौन सी है वो? अपनी आयरन लॉसेज है या कोर लॉसेज है। और कौन सी हानि जो कहाँ पे होती है? यानी धारा प्रवाहित होने पर या लोड जुड़ने पर होती है। तो वो कौन सी होती है? कॉपर लॉस होता है। इसको वाइंडिंग लॉस भी बोलते हैं। वाइंडिंग लॉस, क्योंकि वाइंडिंग के अंदर होगा कॉपर। कहाँ पे? यानी कॉपर कहाँ पे होता है? ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होती है एक प्रकार की इसके अंदर। तो वाइंडिंग में ही होगा कॉपर लॉस, क्योंकि कॉपर की बनी होती है वाइंडिंग अपने। और इसके अलावा ये परिवर्तनीय होती है, यानी स्थिर हानि नहीं होती है। ये तो स्थिर होती है आयरन लॉस तो, लेकिन ये अस्थिर होती है। ये हमेशा भार के अनुसार चेंज होती रहती है अपने। कौन सी हानि? कॉपर लॉसेज। अब इसके अंदर देखिए अपन आयरन लॉस। आयरन लॉस भी इसके अंदर दो प्रकार दे रखे हैं। एक तो हिस्टेरिस हानि, और एक कौन सी है? एडी करंट। कौन सी है? हिस्टेरिस हानि और एडी करंट। इसको क्या बोलते हैं अपन? सेथिल्य हानि भी बोलते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं अपन? भंवर धारा। क्या बोलते हैं?
भंवर धारा भी अपन इसको बोलते हैं, अलग नाम है। तो हिस्टेरिस है सेथिल्य बोलते हैं इसको, एडी करंट को क्या बोलते हैं अपन, भंवर धारा बोलते हैं। तो आज अपन देखते हैं कि जो हिस्टेरिस लॉस है इसको कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर की जो कोर बनाई जाती है उसी समय क्या किया जाता है, इसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा मिला दी जाती है। कितनी, यानी इसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं, और वो भी कितनी परसेंट मिलाते हैं अपन, 3.8 से लगभग 4.8% तक इसके अंदर मिलाई जाती है क्या, सिलिकॉन की मात्रा। और बाकी परसेंट क्या होता है इसके अंदर, लोहा होता है। वो सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाई जाती है, इस हिस्टेरिस क्षति को कम करने के लिए। कौन सी क्षति को, हिस्टेरिस क्षति को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर जो कोर है उसके अंदर क्या मिलाता है, सिलिकॉन मिलाया जाता है। और उसका सूत्र क्या होता है अपनी हिस्टेरिस क्षति का, इसका सूत्र होता है नीटा Bm की पावर 1.6 F इंटू वी। क्या होता है, नीटा Bm की पावर 1.6 F इंटू वी। तो यहाँ पे ये अधिकतम फ्लक्स घनत्व होता है, और F क्या होता है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी होती है, और ये क्या है, कोर का आयतन है, क्या है, वॉल्यूम है, ये कोर का आयतन है V। तो ये किसका फॉर्मूला है, अपनी हिस्टेरिस क्षति का है। तो इसके अंदर ये भी फिक्स रहता है, वॉल्यूम फ्लक्स घनत्व भी फिक्स रहता है, और क्या रहता है, जो अपने नीटा है हिस्टेरिस नियतांक है ये भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो इसके अंदर जो अपने हिस्टेरिस क्षति है वो किसके समानुपाती में हो जाएगी, अपने किसके समानुपाती में हो जाएगी, तो किसके समानुपाती हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी के समानुपाती में हो जाएगी, क्योंकि अपने फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो सकती है, बाकी ये सभी क्या होते हैं, चीजें बनती है तब फिक्स हो जाती है। तो ये फ्रीक्वेंसी के सीधे समानुपाती में होती है, कौन सी, हिस्टेरिस क्षति। इसके बाद में कौन सी है, एडी करंट क्षति है, या भंवर धारा हानि बोलते हैं इसको। इसका सूत्र देखते हैं अपन, तो ये क्या होता है, इसका सूत्र देखते हैं। तो भंवर धारा एडी करंट का सूत्र होता है अपनी Bm का स्क्वायर, F का स्क्वायर और T का स्क्वायर, किसका, T का स्क्वायर। यानी जो अधिकतम फ्लक्स घनत्व है, फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, अपने जो कोर है उसकी क्या है, मोटाई है, क्या है, कोर की मोटाई। तभी तो क्या करते हैं अपन, पतली पतली पत्तियों के रूप में क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, एडी करंट को कम करने के लिए, क्योंकि अगर मान लो कोर की मोटाई बढ़ाएंगे तो साथ के साथ क्या बढ़ेगी, यहाँ पे एडी करंट भी बढ़ेगी। ये टी क्या है, यहाँ पे जो कोर है उसकी मोटाई है, थिकनेस है। तो अगर मान लो इसकी जो थिकनेस बढ़ाएंगे अपन तो एडी करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए ट्रांसफार्मर में एक मोटा गुटका न लेकर लोहे का क्या लेते हैं, छोटी छोटी पट्टियां लेते हैं। क्या लेते हैं, छोटी छोटी पट्टियां लेते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर में छोटी छोटी पत्तियां क्यों यूज में लेते हैं, वो लेते हैं एडी करंट को कम करने के लिए। किसमें, एडी करंट को कम करने के लिए। इसके अंदर क्या होता है, जो एडी करंट है वो किसके समानुपाती में होती है, फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती में होती है। यानी अगर फ्रीक्वेंसी में अगर कुछ वेरिएशन होता है तो वो स्क्वायर में बढ़ता है, और ये एडी करंट क्या होता है, स्क्वायर में घटता बढ़ता है। यानी वर्ग अनुपात में समानुपाती में है, और ये सीधे समानुपात में है। कौन, अपने हिस्टेरिस क्षति। तो इतना मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि हिस्टेरिस क्षति और एडी करंट में क्या अंतर है, और ये किसके आता है, आयरन लॉस के अंदर आएगा, अपने किसके अंदर आएगा, और इसको अपन कैसे कैसे कम कर सकते हैं। हिस्टेरिस को क्षति को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसा अपन देखते हैं कि ये बिल्कुल फिक्स ही रहते हैं, लेकिन अगर इसको अपन कम करना चाहिए और या ज्यादा करना, कम तो अपन क्या करते हैं, इसको न के बराबर तो इसको कर नहीं सकते, यानी पूरा इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं किसी को, हिस्टेरिस हानि को या अपने एडी करंट को, लेकिन इसको कुछ सीमा तक अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा मिलाकर, और यहाँ पे जो पटलियां हैं या पत्तियां हैं उसकी मोटाई कम करके इसको अपन कुछ सीमा तक कम कर सकते हैं, दोनों हानियों को। इसके बाद में अपन देखते हैं जो अपने कॉपर लॉस है या वाइंडिंग लॉसेज भी इसको अपन बोलते हैं। ये लॉस हमेशा क्या होता है, भार के अनुसार, यानी भार क्या, जब भार जुड़ेगा तो धारा का मान भी क्या होगा, अपने परिवर्तित होगा। जब भार का मान परिवर्तित होगा तो धारा का मान भी परिवर्तित होगा। और इसके अंत को निकालते कैसे हैं, P बराबर I स्क्वायर R के फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो ये उस वाइंडिंग के प्रतिरोध पर डिपेंड करेगा, और उसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो कॉपर लॉस हमेशा किस पर करेगा, भार पर निर्भर करेगा। किस पर करेगा, भार पर निर्भर करेगा हमेशा कॉपर लॉस। इसके साथ साथ देखते हैं कि अपन की जो कॉपर लॉस ये किसके रूप में होता है, क्योंकि जब धारा बहेगी वाइंडिंग के अंदर
और वाइंडिंग में धारा बहेगी तो धारा के कारण क्या होता है, अपने हीट उत्पन्न होती है। क्या होती है, हीट उत्पन्न होती है, क्योंकि अपने क्या होता है H बराबर क्या होता है I²RT ये होता है। और यहाँ पे अपन क्या निकालते हैं I²R, ये चीज ये वाली है यहाँ पे। तो ये चीज जब I²R है, इससे क्या निकल रहा है अपन कॉपर लॉस निकल रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होता है H बराबर P×T लिख सकते हैं अपन। तो वो चीज है जब धारा का मान बढ़ेगा तो हीट का मान क्या होता है यहाँ पे बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉपर लॉस है किसके रूप में होता है, ऊष्मा के रूप में वे होता है। क्या होता है, ऊष्मा के रूप। जो अपने पढ़ा है H बराबर I²RT, ये किसका नियम है, अपने जूल का नियम है। किसका है, जूल का नियम है। यानी जो कॉपर लॉस होगा वो हमेशा किसके रूप में होगा, ऊष्मा के रूप में होगा। और जो ऊष्मा के कारण क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर ऑयल डला होता है उस ऊष्मा को ऑब्जॉर्व करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, यानी ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए। तो जो भी ये कॉपर लॉस होगा वो किसके रूप में होगा, ऊष्मा के रूप में होगा। और हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, ये भार पर डिपेंड करेगा। कौन, कॉपर लॉसेज। और भार पर डिपेंड करेगा कि भार कैसा जुड़ा हुआ है और कितना जुड़ा हुआ है। तो ये अपने कोर लॉसेज है और कॉपर लॉसेज है, इसके अंदर इतना ही है, बाकी कोई और कुछ वैसी कोई चीज़ नहीं है। तो अपन इसके न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल अपन कर लेंगे कि जब भार को आधा कर दे या भार को दोगुना कर दे तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है ट्रांसफार्मर में। देखा होगा कि कई बार क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर में दोगुना कर दे तो कॉपर लॉस पे क्या प्रभाव पड़ेगा और लोहा हानि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन कल इसके न्यूमेरिकल देंगे कि जरूर अपन इसके जो ट्रांसफार्मर लॉसेज के जो न्यूमेरिकल है वो अपन कल देखते हैं इसको। ठीक है, धन्यवाद।